कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे। बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 1B सॉल्व करेंगे। इस वर्कशीट का नेम है मल्टीप्लाई बाय टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड एंड बाय 3 डिजिट नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 1 में हम डिस्क की मदद से 1000 से 100 से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में हम मल्टीप्लाई करेंगे ट्रिक्स यूज़ करते हुए। बहुत ही इजी तरीके से आप ये क्वेश्चन आज इंशाल्लाह सॉल्व करना सीख जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हम ब्रेक मेथड यूज़ करेंगे और बड़े नंबर्स जैसे 500, 600 को छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में एक पज़ल है, यहाँ हम टेबल से लेटर्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ हम 4 ऑपरेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। तो अपनी कॉपी पेन से रेडी कर लीजिए। मैं आज आपको हर सवाल ट्रिक्स प्लस कॉन्सेप्ट प्लस डिटेल के साथ समझाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं और मैथ्स को इजी बना लेते हैं। वर्कशीट शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसलिए कि आप मुसलसल मेरी वीडियोस देख रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी व्यूज़ आ रहे हैं, आप लोग देख रहे हैं। तो फिर जब आपको पसंद आ रही हैं, देख रहे हैं, तो काइंडली वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट होता है मेरे लिए, जिससे मुझे अप्रिसिएशन मिलती है और मोटिवेशन मिलती है और मैं नई वीडियो बनाने के लिए एग्री होती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पेज नंबर 11 ओपन कीजिए। पेज नंबर 11 देखिए। वर्कशीट 1B मल्टीप्लाइंग बाय टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स एंड बाय 3 डिजिट नंबर्स। मल्टीप्लाइंग बाय हंड्रेड्स, कल की वीडियो में आपने 10 से मल्टीप्लाई करना सीखा था। आज की वीडियो में आप 100 से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे और यकीनन 100 से मल्टीप्लाई करना सीख चुके होंगे, क्योंकि आपने बुक्स के तमाम क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सब आपको आते होंगे। ठीक है, चलिए आज हम वर्कशीट सॉल्व कर लेते हैं जो कि आपको पहले से आती है। यहाँ पे देखिए कुछ डिस्क बनी हुई हैं। यहाँ पे देखिए 10 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। इनको हम ऐड करेंगे। 10 और 1 कितने होते हैं? 11, 12, 13, 14। 14 मल्टीप्लाई बाय 100। देखिए यहाँ पे लिखा है 14 मल्टीप्लाई 100। अब हम 14 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। आप चाहें तो वर्टिकली वे में जिस तरह हम करते हैं, यहाँ पे 100 लिखिए और यहाँ पे 14 लिखिए। यहाँ पे 100 लिखिए इस तरह से और यहाँ पे 14 लिखिए और वर्टिकली अंदाज में मल्टीप्लाई करें। चाहें तो आप कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको इजी ट्रिक बता देती हूँ जिससे आप इसका आंसर 1 सेकंड में लिख लेंगे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? 14 को मल्टीप्लाई किससे करना है? 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो भी नंबर होता है उसे एज इट इज़ उतार लेते हैं। 14 है यानी 14 है, 14 हमने लिखा और फिर यहाँ पे हमने 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ हम 20 ऐड कर देंगे। कल की वीडियो में आपने 10 से मल्टीप्लाई करना सीखा था। 10 से मल्टीप्लाई किया था तो आपने 10 ऐड किया था। 100 में 20 होते हैं तो यहाँ पे आप 20 लगा देंगे। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे। और अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 लगा देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो भी आंसर हमारा आया है ये सही है या नहीं। अगर हम इन डिस्क को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा और हमें अंदाज़ा हो जाएगा
कि ये क्वेश्चन सही हमने सॉल्व किया है या नहीं। यहाँ पे देखिए इस रिक्स में क्या लिखा है 1000 और यहाँ पे क्या लिखा है 100 100 100 100। 1000 में जब हम 100 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 1100, 1200, 1300, 1400। यहाँ देखिए हमारा आंसर भी क्या आया है 1400। इट मीन्स कि हमने ये क्वेश्चन बिल्कुल सही सॉल्व किया है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे देखिए 246 लिखा है और जब एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए 246 मल्टीप्लाई 100 तो आप किस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे 246 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 ज़ीरो लगा दिए। ठीक है, देखिए 1 सेकंड में आपने सॉल्व कर लिया बग़ैर काउंट किए भी आप सॉल्व कर सकते हैं। आपने सिंपल नंबर लिखा है जो भी लिखा हुआ था और उसके आगे लेफ़्ट साइड पे आपने 2 ज़ीरो ऐड कर दिए। तो चलिए यहाँ पे हम डिस्क की मदद से भी काउंट करके देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 100, 200, 210, 220, 230, 240, 241, 42, 43, 44, 45, 46। देखिए ये लिखा है 246। मल्टीप्लाई किससे करना था 100 के। 100 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमारा आंसर क्या आया मैंने आपको क्विक सॉल्व करके सिखा दिया ताकि एग्ज़ाम में आप इस तरह से फ़ौरन से सॉल्व कर लें। और मैं आपको डिटेल से भी समझा देती हूँ कि आप चेक कर लें। आप पेपर सॉल्व करने के बाद देख लीजिएगा, आपके पास टाइम होगा तो अगर इस किस्म का क्वेश्चन आ जाता है तो आप चेक भी कर सकते हैं। इनको वर्टिकली इस नंबर को 246 को 100 से वर्टिकली मल्टीप्लाई करके भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ट्रिक लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हैं और इस तरह डिस्क बना के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। डिस्क बनाने से भी सेम यही आंसर आएगा। यहाँ देखिए 10,000 लिखा है और यहाँ भी 10,000 लिखा है। इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा 10 और 10 कितने होते हैं 20,000। और यहाँ पे क्या लिखा है 1000 यानी 21,000, 22,000, 23,000, 24,000, 24,000, 100, 200, 300, 400, 500, 600। तो देखिए यहाँ भी यही लिखा है 24,600। ठीक है, हमने बग़ैर डिस्क को देखे बग़ैर डिस्क को रीड किए 1 सेकंड में आंसर लिख दिया। इस तरह से आपने भी फ़ौरन से क्विक सॉल्व करना है, देर नहीं लगानी। ठीक है, सॉल्व करने के बाद टाइम हो तो आप ज़रूर इनको काउंट करके चेक कर लीजिएगा, टैली कर लीजिएगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, मल्टीप्लाई करना है 100 से। यहाँ भी हम ट्रिक यूज़ करते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करना बेइंतहा आसान है। नंबर लिखा और 2 ज़ीरो ऐड कर दिए। कहाँ ऐड किए लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे नहीं कीजिएगा, लेफ़्ट साइड पे 2 ज़ीरो ऐड कीजिएगा। देखिए कितनी जल्दी से हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब यहाँ देखिए 1001 लिखा है 1001। ठीक है, जो क्वेश्चन में लिखा था सेम हमने वैसे ही उतार लिया और उसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे 2 ज़ीरो का इजाफ़ा करना है, 2 ज़ीरो ऐड करने हैं क्योंकि हम 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 2 ज़ीरो ऐड कर दिए, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। कितनी जल्दी सॉल्व हो गया। यहाँ पे हमने क्या किया, यही क्वेश्चन लिखा, यही नंबर लिखा 699। 100 से मल्टीप्लाई करना था, 2 ज़ीरो हमने लेफ़्ट साइड पे लगा दिए। ठीक है, ये देखिए जो नंबर था वही नंबर हमने लिखा और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करना था इसलिए 2 ज़ीरो लगाए। 10 से मल्टीप्लाई करना होता तो हम 1 ज़ीरो लगाते। 1000 से मल्टीप्लाई करना होता तो हम 3 ज़ीरो ऐड कर देते। यहाँ पे देखिए नंबर क्या है हमारे पास 9 2 3 4। मल्टीप्लाई किससे करना है 100 के। 9234 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। हमने यहाँ पे 9234 लिखा और इसके आगे 2 ज़ीरो लगा दिए। ठीक है, फ़ौरन से हमने ये सॉल्व कर लिया। आप चाहें तो वर्टिकली सॉल्व कर सकते हैं, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये कि आप टैली कर सकते हैं कि आपका आंसर सही है या नहीं है। वर्कशीट में मेरे पास
थोड़ा टाइम होता है, एग्ज़ाम में आपके पास भी कम टाइम होता है, तो आप इसको फ़ौरन से सॉल्व कर सकते हैं कम टाइम में ये ट्रिक यूज़ करते हुए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे देखिए ब्रेक मेथड यूज़ करना है, जो कि आपने कल भी इसी मेथड को यूज़ करते हुए इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन में है हमारे पास 12 मल्टीप्लाई 400। 400 बड़ा नंबर है, जब हम 400 से 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिस्टेक के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ ब्रेक मेथड यूज़ करते हुए 400 को ब्रेक कर देते हैं, यानी तोड़ देते हैं। 400 को 4 का टेबल 100 टाइम पढ़ें या 100 का टेबल 4 टाइम पढ़ें, एक ही बात है। ठीक है, 100 4 जा 100। यहाँ पे हमने 100 को क्या किया, ब्रेक कर दिया, और फिर हमने जो भी हमारा यहाँ ब्रेक करने के बाद जो भी हमने यहाँ लिखा था नंबर, उस नंबर से हम 12 को मल्टीप्लाई करेंगे। 4 को जब हमने 12 4 जा 48, इन दोनों को हमने सॉल्व कर लिया, इन दोनों को। ठीक है, और फिर जो भी हमारा आंसर आया 48, उस आंसर को हमने इस नंबर से मल्टीप्लाई कर लिया। ठीक है, 48 मल्टीप्लाई 100, 48 हम लिखेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, इस नंबर को ब्रेक करना है, यानी हम 3 का टेबल 100 टाइम पढ़ेंगे या 100 का टेबल 3 टाइम पढ़ेंगे। 100 3 जार 300। पहले देखिए हम ये नंबर लिखेंगे 4020, यहाँ पे 4020 ये नंबर हम यहाँ लिखेंगे। देन हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक किसको करना है, 300 को। ये क्वेश्चन का हमने लिखा 4020 और 300 को हमने ब्रेक किया, 3 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, जैसे क्वेश्चन में सॉल्व हुआ हुआ है सेम उसी तरीके से। अब यहाँ देखिए, इन दोनों नंबर्स को आपने सॉल्व करना है, यानी मल्टीप्लाई करना है। तो हम यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिखेंगे 30, यहाँ पे चलिए कर लेते हैं मल्टीप्लाई। फोर 0 2 0 मल्टीप्लाई किससे करना है हमें, 3 से। 3 0 0, 3 2 जार 6, 3 0 0, 3 4 जार 12। यहाँ हमारे पास क्या आंसर आया, 12,060। 12,060 हमारा आंसर आया जब हमने इन दोनों नंबर्स को सॉल्व किया। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे हम एक बॉक्स बनाएंगे और बॉक्स में हम आंसर लिखेंगे। जब हम इस नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यही नंबर लिखेंगे 12060, और इसके आगे 100 से मल्टीप्लाई करना है तो हम 2 ज़ीरो इसके आगे ऐड कर देंगे लेफ़्ट साइड पे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन पार्ट बी देखिए। पार्ट बी में हमें क्या करना है, यहाँ हमें 500 को ब्रेक करना है। 500 को पहले ब्रेक करेंगे, 98 हम लिखेंगे इज इक्वल 98 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 100। अब हम 98 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 8 जार
40 का ज़ीरो यहाँ लिखा, 4 हमने कैरी कर दिया, 5 9 ज़ार 45, 46, 47, 48, 49। यहाँ पे मैं आपको मल्टीप्लाई करके भी दिखा देती हूँ। ये देखिए ये 98 है और हमने इसे 5 से मल्टीप्लाई करना है। 5 8 ज़ार 40, 40 का ज़ीरो, 4 हमने कैरी कर दिया, 5 9 ज़ार 45, 45 में 4 ऐड किया तो क्या आंसर आया 49, यानी 490 हमारा आंसर आया। 490 में हम 490 को हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 से। 5 से हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब जो भी आंसर हमारा इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आया उसे हम इस वाले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से मल्टीप्लाई करना बेइंतहा इजी है। आपने यही नंबर लिखना है 490 और 100 से मल्टीप्लाई करने के लिए 2 ज़ीरो का इजाफ़ा कर दीजिए, 2 ज़ीरो ऐड कर दीजिए लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। 49,000 यहाँ पे देखिए हमारा आंसर आ गया। अब देखिए पार्ट बी में हमने क्या करना है। पार्ट बी में हमने 7041 7041 मल्टीप्लाई किससे करना है हमने 600 से। 600 को हम क्या करेंगे ब्रेक करेंगे यानी तोड़ेंगे। तो हम यहाँ पे किस तरह तोड़ेंगे 6 मल्टीप्लाई 100। 100 6 ज़ार 600 होते हैं ना, इसलिए हमने 600 को ब्रेक कर लिया यहाँ पे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। इस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। नंबर क्या है हमारे पास 7041। मल्टीप्लाई किससे करना है हमें 6 से। रफ कॉलम में इस तरह से मल्टीप्लाई कीजिएगा। 6 1 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24, 6 7 ज़ार 42, 4 2 2 4 6, 4 2 2 4 6 हमारा आंसर आया, ठीक है। दोबारा देख लीजिए 6 1 ज़ार 6, 6 4 ज़ार 24, ज़ीरो था इसलिए हमने 24 लिख दिया। 6 7 ज़ार 42 जो भी हमारा आंसर आया हमने यहाँ पे लिखा और इस आंसर को अब हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे बॉक्स बनाइएगा और बॉक्स बनाने के बाद यही नंबर जो है हमने यहाँ लिखना है 4 2 2 4 6 और 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए हम इसके आगे 2 ज़ीरो ऐड कर देंगे लेफ़्ट साइड पे, ठीक है। यही हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन जो है ये एक पज़ल है और ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे शुरू में देख के तो आपको लगेगा कि ये बेइंतहा मुश्किल है, कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह वीडियो देखने के बाद आप इसे बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। To find the missing number, we do the opposite operation. Since the number is multiplied by 100, we divide ये जो नंबर है 1 10 100 1000 10,000 मिलियन 2 मिलियन 2000 को हम क्या करेंगे
मल्टीप्लाई का साइन है यहाँ पे, तो हम डिवाइड करेंगे। यानी मिसिंग नंबर निकालने के लिए हम अपोजिट ऑपरेशन यूज़ करते हैं। जब किसी नंबर को 100 से मल्टीप्लाई किया गया हो तो उस नंबर को सर्च करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस नंबर को 100 से डिवाइड करेंगे। रफ कॉलम में यहाँ देखिए, ये नंबर जो है इसे हमें क्या करना है, यहाँ पे मल्टीप्लाई का अपोजिट ऑपरेशन यूज़ करना है। यहाँ पे क्या है, 20 2 000। यहाँ मल्टीप्लाई 100 है तो हम क्या करेंगे, डिवाइड 100 करेंगे। डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, 20 से 20 को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, डिवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, 20 को 20 से कैंसिल कर देते हैं। तो कैंसिल करने के बाद 20 को हमने 20 से कैंसिल कर दिया तो हमारा क्या आंसर आया, 1 10 100 1000 2020। अब हम देखेंगे कि 2020 कहाँ पर है। टेबल में देखिए 2020, ये देखिए 2020 कहाँ है, ई में है। ठीक है, ई में है 2020। इट मीन्स के फर्स्ट ब्लैंक में आएगा ई। ठीक है, मज़ीद क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी समझ में आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा आसान है ये पज़ल। अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट बी। पार्ट बी में देखिए 100 मल्टीप्लाई 220। यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन है तो अपोजिट ऑपरेशन यूज़ करते हुए हम यहाँ पे मल्टीप्लाई को कन्वर्ट कर देंगे डिवाइड में। साइन हमने चेंज कर देना है, अपोजिट साइन यूज़ करना है। अगर प्लस का साइन हो तो आप माइनस लगा देंगे, डिवाइड का हो तो मल्टीप्लाई का लगा देंगे, मल्टीप्लाई का हो तो डिवाइड करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो आपने अपोजिट साइन यूज़ करते हुए यहाँ डिवाइड का साइन लगाया है। ठीक है, साइन लगाने के बाद आपने क्या करना है, डिवाइड करना है। चाहें तो आप लॉन्ग डिवीज़न मेथड से इस तरह भी कर सकते हैं, तब भी अगर आप इस तरह से सॉल्व करेंगे तब भी यही आंसर आएगा। इस तरह 20 से 20 को कैंसिल कर दिया, आंसर क्या आया आपका 22। ये आपका रफ कॉलम है, क्या आंसर आया 22। अब आप देखिए टेबल में 22 कहाँ लिखा है, ये देखिए पार्ट डी में लिखा है 22। इट मीन्स कि यहाँ क्या आएगा, डी। यहाँ क्या आएगा, डी। ठीक है, नहीं यहाँ नहीं, पार्ट बी में आएगा डी। पार्ट बी में क्या आएगा, डी। अब आप पार्ट सी देखिए, पार्ट सी में डैश मल्टीप्लाई 100। डैश मल्टीप्लाई 100। यहाँ पे आपने क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो आप क्या करेंगे सोचिए जल्दी से।
यहाँ आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करना है तो आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यहाँ लिखेंगे 100, यहाँ लिखेंगे डिवाइड 20200, ठीक है, इस तरह से 100 डिवाइड 1 10 100 1000 10,000 यानी 2200 को हम डिवाइड करेंगे 100 से। आप चाहें तो इस तरह भी सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन मैं शॉर्टकट ट्रिक बता रही हूँ। जब हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 ज़ीरो को 2 ज़ीरो से कैंसिल कर देते हैं। अगर यहाँ पे 2 ज़ीरो हों तो 2 ज़ीरो को हम 2 ज़ीरो से कैंसिल कर देते हैं। हमारा आंसर यहाँ पे क्या आया, 202। अब देखिए टेबल में सर्च कीजिए कि 202 कहाँ लिखा है। ये देखिए पार्ट बी में क्या लिखा है, 202, यानी इस ब्लैंक में क्या आएगा, बी। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि आपने करेक्ट लेटर्स लिख रहे हैं, ठीक है, आंसर नहीं लिखना, करेक्ट लेटर्स लिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, बी। अब पार्ट डी देखिए, पार्ट डी में आपके पास क्या है, 100 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 22 0 0 0 0। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन है तो हम उसे डिवाइड के साइन में चेंज कर देंगे। ये काम आपने कहाँ करना है, रफ़ अमल में करना है, ठीक है, रफ़ कॉलम में करना है ये काम। मल्टीप्लाई के साइन को आप डिवाइड के साइन में चेंज कर दीजिएगा और फिर आप इसको डिवाइड कीजिएगा, ठीक है। और डिवाइड करने का तरीका भी मैंने बता दिया है, आप इस तरह चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं, और शॉर्टकट मेथड भी बता दिया है कि 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो को कैंसिल कर दीजिए। अब हमारे पास क्या आंसर आया, 2200। ये देखिए 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो को जब आपने कैंसिल किया तो आपका आंसर क्या आया, 2200। अब आप टेबल में सर्च कीजिए कि 2200 कहाँ है, 2200 कहाँ लिखा है, सी में, सी में है, तो आप यहाँ पे पार्ट डी में लिखिएगा सी, ठीक है, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सी। आप पार्ट ई देखिए, पार्ट ई में क्या करना है, 100 मल्टीप्लाई 200 200, ठीक है। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का साइन है तो हम जब सॉल्व करेंगे तो उसे डिवाइड के साइन में चेंज कर देंगे। अपोजिट ऑपरेशन यूज़ करते हुए हम उसे डिवाइड के साइन में कन्वर्ट कर देंगे। और जब हम डिवाइड करते हैं तो 2 ज़ीरो को 2 ज़ीरो से हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, 2002। यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, 2002। 100 मल्टीप्लाई 1 10 100 1000 10,000 100,000। 200,000 जो हमारे पास लिखा था, हमने क्या किया, उसे हमने डिवाइड के साइन में, मल्टीप्लाई के साइन को हमने डिवाइड के साइन में कन्वर्ट किया। डिवाइड करने के लिए हम 2 ज़ीरो को 2 ज़ीरो से कैंसिल करते हैं, कैंसिल कर दिया तो हमारा आंसर क्या आया, 2002। अब हम टेबल में देखेंगे 2002 देखिए कहाँ लिखा है, यहाँ
ठीक है, जो भी आंसर आएगा उस आंसर को हमने टेबल में सर्च करना है कि वो कहाँ है। ए में है 2002, तो इस ब्लैंक में हम लिखेंगे ए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए। अब देखिए पार्ट एफ। पार्ट एफ में हमारे पास क्या है, टू 215 मल्टीप्लाई 100। पार्ट एफ देखिए 215 को मल्टीप्लाई करना है 100 से। किस तरह से हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, व्हेन मल्टीप्लाइंग बाय 100 मूव द डिजिट 2 प्लेस टू द लेफ्ट। यानी यहाँ पे हम क्या करेंगे, 215 लिखेंगे और 20 हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। 100 से मल्टीप्लाई करना आपको आता है ना, आप क्या करते हैं, सिंपल 20 को ऐड कर देते हैं। ठीक है, पार्ट एफ हमारा कंप्लीट हो गया। अब पार्ट आई देखिए, पार्ट जी देखिए। पार्ट जी में हमने क्या करना है, टू 200 मल्टीप्लाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई का साइन है तो उसे डिवाइड के साइन में चेंज कर देंगे। ठीक है, 4400 लिखा, 20 को 20 से हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब हमारा आंसर क्या आया, $44 यहाँ पे हमारे पास है और यहाँ पे क्या है हमारे पास 2। यहाँ पे 44 है हमारे पास, यहाँ पे हमने क्या किया, 0 को 0 से कैंसिल कर दिया। यहाँ पे हमारे पास क्या है 44 और यहाँ पे क्या है 2। 44 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जार 4। ये वाला 4 हमने यहाँ लिखा, 2 2 जार 4। यानी यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया, 22। अब टेबल में देखिए कि 22 कहाँ लिखा है। ये देखिए पार्ट डी में लिखा है 22। पार्ट डी में लिखा है 22, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दोबारा से देख लें। यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने क्या किया था, 20 से 20 को हमने कैंसिल कर दिया था। मल्टीप्लाई के साइन को डिवाइड के साइन में कन्वर्ट किया, देन हमने क्या किया, 20 को कैंसिल कर दिया। दोबारा से मैं समझा देती हूँ। पार्ट जी 200 मल्टीप्लाई 4400, 20 से 20 को कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या है, 44 है और यहाँ पे 2 है, तो हमने क्या किया, ये 44 लिखा और यहाँ पे 2 लिखा।
टू टू ज़ार 4, टू टू ज़ार 4, यानी 2 का टेबल 22 टाइम पढ़ें तो 44 हमारा आंसर आता है। 22 हमारा आंसर आया। अब हम टेबल में ढूंढेंगे कि 22 कहाँ है। 22 पार्ट डी में है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी। अब नेक्स्ट देखिए, पार्ट एच देखिए। थ्री 300 मल्टीप्लाई 9 0 000। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई का साइन है, तो हम क्या करेंगे, उसे डिवाइड के साइन में चेंज कर देंगे। यहाँ पे लिखा 300 और यहाँ पे डिवाइड का साइन लिखा और 9 0 0 0 0। 2 0 से 2 0 को हमने कैंसिल कर दिया। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या लिखा है, 900, और यहाँ पे हमारे पास क्या बच गया, 3। अब हम 900 को 3 से डिवाइड करेंगे। 3 3 ज़ार 9, 0 0 0 0, यानी यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया है, 300। तो हम यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 300। टेबल में नहीं है, यहाँ पे हम लिखेंगे 300। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 300। पार्ट एच में, पार्ट आई देखिए। पार्ट आई में हमारे पास क्या है, 100 मल्टीप्लाई डैश इज़ इक्वल 8200। हम डैश नंबर, कौन से नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर ये आए। आपको मालूम है कि 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ़्ट साइड पे 20 ऐड करते हैं। ये 20 हम हटा देंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 82। इट मीन्स कि अगर हम 100 का टेबल 82 टाइम पढ़ें तो हमारा आंसर आएगा 8200। ठीक है, यहाँ देखिए 2 0 है ना, 100 से डिवाइड, यहाँ पे क्या लिखा है, 100 मल्टीप्लाई डैश। 100 को हम डैश से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 8200। आपको मालूम है कि 100 से मल्टीप्लाई करना हो तो 20 हम लेफ़्ट साइड पे हटा देते हैं, तो ईज़िली हमने इस तरह से 20 यहाँ से देखिए हटा दिए। यहाँ से 20 हमने हटा दिए तो क्या यहाँ पे आंसर आया 82। यहाँ हमने 82 लिख दिया। ठीक है, अब पार्ट एच देखिए। डैश मल्टीप्लाई 725, यहाँ पे हम लिखेंगे 725 मल्टीप्लाई 290 000। ठीक है, ये देखिए पार्ट जे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इस वक्त। ये हमने क्वेश्चन उतारा और क्वेश्चन उतारने के बाद हमने 725 लिखा और डिवाइड किया हमने 290 000। ठीक है,
यहाँ पे हमने क्या करना है, हमने डिवाइड करना है। लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करते हुए हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे इसे। टू 90123 टेबल आपने पढ़ना है 725 पर टेबल इतनी मर्तबा पढ़ें कि ये आंसर आ जाए। ठीक है, अब हम 725 का टेबल रफ़ कॉलम में देखते हैं कि अगर हम 725 का टेबल तो हमें आता नहीं, यानी हम मालूम करना चाह रहे हैं कि 725 फोर्स आर कितने होते हैं। ठीक है, मालूम करना चाह रहे हैं। आप पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ना आंसर आए तो 3 से, ना आए तो 4 से, ना आए तो 5 से। ठीक है, इस तरह हम ग्रेजुअली नंबर्स चेंज करते जाएंगे और मल्टीप्लाई करके चेक करते जाएंगे। यहाँ पे मैं इस वक्त 4 से मल्टीप्लाई करके देखती हूँ। 4 5 आर 20 का 0, 2 हमने कैरी कर दिया। 4 2 आर 8 और 2 कितने होते हैं 10 का 0, 1 कैरी कर दिया। 7 4 आर 29। यहाँ पे हम लिखेंगे 725 फोर्स आर 2900। ठीक है, ये 2 ज़ीरो बच गए हैं। ये वाले 2 ज़ीरो हम यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ, और फिर यही 2 ज़ीरो यहाँ भी लिख लेंगे। इसका मतलब है कि अगर हम 725 का टेबल 400 टाइम पढ़ें तो हमारा आंसर ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा आंसर क्या आया 400, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 400। ठीक है, उम्मीद है कि ये पज़ल आपकी समझ में आ गया होगा, यकीनन आ गया होगा। बहुत ही इजी पज़ल है। आपने क्या करना है, 4 ऑपरेशन को यूज़ करते हुए ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है तो हम अपोजिट साइन यूज़ करते हैं हमेशा। मल्टीप्लाई के साइन को डिवाइड के साइन में हम कन्वर्ट कर देंगे और देन हम सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे देखिए F तक हैं, यहाँ पे टेबल जब हम देखते हैं तो यहाँ F तक का दिया हुआ है उन्होंने, और यहाँ पे क्वेश्चन है J तक। तो कुछ नंबर्स जो हैं, कुछ लेटर्स जो हैं यहाँ पे नहीं हैं, मिसिंग हैं, तो उनको आपने इस तरह से सॉल्व करके उन्हें भी सॉल्व करना है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में ना आए हो या कोई ख़ास क्वेश्चन समझ में ना आया हो, कोई क्यूरी हो, तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछा करें। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वर्कशीट 1C जब अपलोड करूँगी तो आपकी क्यूरी इंशाल्लाह दूर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और बच्चों, लाज़मी तौर पे आपने प्रैक्टिस करनी है। मेरी हर वीडियो देखने के बाद आप लाज़मी तौर पे प्रैक्टिस किया करें ताकि आपसे कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, अगर प्रैक्टिस करेंगे तो ही परफेक्शन आएगी। और इस तरह वीडियो देखा और मोबाइल रख दिया तो इस तरह से आप भूल जाएंगे। ठीक है, प्रैक्टिस मस्ट है। वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा, और प्रैक्टिस करने के बाद, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप लोग कमेंट्स में डन नहीं लिख रहे हैं, कमेंट्स करना भूल जाते हैं, तो लाजमी तौर पे बेटा डन लिख दिया करें। अच्छे बच्चे पहले प्रैक्टिस करते हैं और फिर डन लिखते हैं। ठीक है, और वीडियो पसंद आए तो लाजमी तौर पे लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाया करें। ठीक है, और बहुत सारे लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। जिन्होंने कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है फ़ौरी तौर पे कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।